श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य स्वर्ग में जाने का अधिकारी बन जाता है। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी एकादशी व्रत का वर्णन करते हुए कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम विद्वान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो। लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, पर मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की यह बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वो रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रीक नाम वाली अग्नि है, इसलिए मैं भोजन किए बिना रह नहीं सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। इसलिए हे महामुनि, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा इसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका विधि पूर्वक पालन करूंगा। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े से ही परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के यह वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और व्यास जी से कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत मैं कर नहीं सकता, अतः वर्ष में एक दिन करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, पुत्र भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला और आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। इसके अलावा किसी प्रकार का जल मुख में न डालना, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देकर उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है, यानी वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और निर्जला एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनके मृत्यु के समय यमदूत जाकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं।
इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु जी का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का भी दान किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई प्रकार की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि विष्णु जी मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि विष्णु की पूजा और रात्रि में जागरण, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 7 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, शया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर लोक को प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्थी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। इसलिए हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है और मनुष्य भगवान विष्णु जी के पास पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी शुभ निर्जला एकादशी व्रत आरंभ कर